नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शिक्षा गुणवत्ता सुधार हो पहली प्राथमिकता, कलेक्टर ने प्राचार्यों की ली बैठक। खराब सड़कों का मामला, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा, बलौदाबाजार घटना के बाद सतर्क हुआ प्रशासन। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद, चाकूबाजी हथियार निकलना हुआ आम। तेज सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शैक्षणिक सत्र से पहले जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को शासकीय स्कूल के प्राचार्यों की मैराथन बैठक ली। प्रार्थना सभा भवन में आयोजित इस बैठक में जिले के 225 स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। बैठक में स्कूल खुलने के पूर्व की तैयारी, शाला उत्सव, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने विस्तार से समीक्षा की गई। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में बेहतर प्रदर्शन के कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके लिए जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि वर्ष भर के लिए विभिन्न मानक तय किए जाएंगे, जिसमें हर महीने बेहतर परिणाम देने वाले 10 शिक्षकों और प्राचार्यों को जिला कार्यालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि जिले में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए नवाचार अपनाएं। बच्चों का विकास करना और उनकी क्षमता बढ़ाना प्रत्येक शिक्षक और प्राचार्य की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति से बेहतर परिणाम मिलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देने वाले प्राचार्यों ने अपने अनुभव की साझा किए। उन्होंने प्राचार्यों से चर्चा कर परिणाम में कमियों का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि संवाद सबसे अच्छा माध्यम है। एक शिक्षक का संवाद जितना अच्छा होगा, बच्चे और शिक्षक की दूरियां उतनी ही कम होगी। शिक्षक खुलकर विषयवार अपनी समस्या बता पाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, इसकी जानकारी स्कूल के प्राचार्य को होनी चाहिए। प्राचार्य और शिक्षक बच्चे और पालकों को विषय से चर्चा करें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही कलेक्टर ने शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पहले सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 18 जून को शाला प्रवेश उत्सव 100% स्कूलों में मनाने कहा। इसके साथ ही स्कूलों में गणवेश एवं पाठ्य पुस्तक वितरण कराने के निर्देश दिए। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें संबंधित स्कूल के सभी बच्चों एवं शिक्षकों की एंट्री की जाएगी। प्रश्न पत्र भी पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे। हर टेस्ट के बाद मॉडल आंसर भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। सभी बच्चों के नंबर की पोर्टल में एंट्री होगी। दिसंबर तक सभी स्कूलों में सिलेबस पूरा करना होगा। कार्य योजना के मूल्यांकन के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। केंद्र में नई सरकार के कामकाज संभालने के 24 घंटों के अंदर कोल इंडिया के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारी वर्ग के वीडीए मतलब वेरिएबल डीआरएस अलाउंस को बढ़ाकर 16.9% कर दिया गया है। एससीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सनीश चंद्र के मुताबिक कोल इंडिया द्वारा जिन कर्मचारियों के वीडीए में बढ़ोतरी की गई है उनमें सुपरवाइजर श्रेणी, क्लर्क, ऑपरेटर, माइनिंग सरदार और श्रमिक वर्ग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वीडीए में बढ़ोतरी का लाभ कोल इंडिया में कार्यरत 2 लाख कर्मियों को प्राप्त होगी। हर एक कर्मचारी की सैलरी में प्रति माह 2 से 3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी होगी। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ द्वारा सरकार, समुदाय और पालकों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत बिलासपुर में विभिन्न खेल गतिविधियों से बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ा गया। इस वैश्विक अभियान के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास में खेल के महत्व को रेखांकित किया गया। महिला और बाल विकास विभाग बिलासपुर के सहयोग से यूनिसेफ आंगनबाड़ी केंद्रों पर परवरिश के चैंपियन, पालन पोषण चैंपियन कार्यक्रम के तहत खेल के महत्व पर बच्चों के लिए सत्र आयोजित किया गया। जिले के कुछ विशेष पिछड़े गांव में बच्चों में सामाजिकता का भाव करने के उद्देश्य से युवोदय मनोबल स्वयं सेवकों द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल करवाए गए, जैसे चिड़िया उड़, गोटा, भौवरा, नदी पहाड़, भाग बकरी, पंजा लहाड़ी, गेड़ी, तीरी पासा, पिंकी पिंकी, वॉट कलर, कुंदोला इत्यादि। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की शिक्षा विशेषज्ञ छाया कुंवर ने कहा कि खेल हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। यह उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में योगदान देता है। खेल बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में सीखने के अवसर
पैदा करता है। खेल के माध्यम से बच्चे दूसरों से संबंध बनाते हैं, नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने डरों को जीतते हैं। खेल बच्चों के जीवन में सृजनात्मक, नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देता है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। इन उद्देश्यों के साथ 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का जश्न मनाया गया। हाईकोर्ट में खराब सड़कों को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी पर नाराजगी जताई है। वहीं जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के संबंध में दिए गए आदेश पालन कराने के लिए मुख्य सचिव को अंतिम समय दिया गया है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जनहित के कार्यों में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद भी शासन ने रायपुर के विधानसभा और एयरपोर्ट रोड बनाने के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए रायपुर में नेशनल हाईवे में धनेली के पास से रायपुर एयरपोर्ट रोड के साथ ही बिलासपुर में सेंद्री चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा ली। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौतियां बन सकने वाले संभावित मुद्दों की पहचान कर तत्परता से उनका निदान करने के निर्देश दिए। जिले में अमन चैन बनाए रखने के लिए अधिकारियों को कई टिप्स भी दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान जनता से जीवन संपर्क बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण माहौल में उनका निराकरण कर उनका दिल जीते। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ राम प्रसाद चौहान सहित पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने कहा कि समस्याएं एक बड़े आकार नहीं लेती, छोटे स्वरूप में आप हम सब के बीच जानकारी में होती है। यथासंभव में तत्काल संज्ञान में लेकर इसका पटापेक्ष करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा समय बीतने पर एक अलग दिशा पकड़ लेती है। उन्होंने कहा कि हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण किया जाए, देखा जाए कि भविष्य में इसका क्या अंजाम हो सकता है, उसके अनुरूप सही दिशा में तत्काल कदम उठाए।
उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों आपस में बैठकर सूचना एवं जानकारी शेयर कर ले, दोनों के बीच आपसी समझ मजबूत होनी चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया का अवलोकन करते रहें, अफवाह एवं झूठ के इन जरिए तेजी से फैलते हैं, समय पर हस्तक्षेप कर गलत सूचना पर कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि अपने माथतों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, यदि कोई उनकी प्रामाणिक शिकायत करता है तो उन पर ध्यान दें, निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कर जरूरी कार्रवाई किया जाए। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि पुलिस का मानवीय चेहरा के साथ साथ अपराधियों के बीच कठोर रुख भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक के अलावा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र की सूचनाओं पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। उन्होंने भी पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की आपसी समन्वय पर ज़्यादा जोर दिया, इससे समाज में अच्छा संदेश पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आम जनता में विभिन्न संगठनों से जितना ज़्यादा संवाद होगा उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी जो उपयोगी साबित होगी। चक्रभाटा थाना इलाके में आतंक मचाने और अपनी दहशत बनाने वाले आदतन अपराधी भास्कर वर्मा, नवीन गोस्वामी और सोमेश को चक्रभाटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, यह आदतन बदमाशों में से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये लोग आए दिन लोगों से मारपीट कर गुंडाराज चलाते थे। बता दें कि बीते दिनों ये आदतन अपराधी काली ढाबा में भी मारपीट किए थे, जिसके बाद ये बदमाश वर्मा मोहल्ला के पास तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहे थे, जिसकी जानकारी लगते ही चक्रभाटा पुलिस मौके पर पहुंच तीनों आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये तीनों आरोपियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, वरना ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोनी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गतौरी में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर टीम बनाकर सुबह ग्राम गतौरी में रेड कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस को पौंसरा निवासी दीपक वर्मा कब्जा से 9 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसके जब्त कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जिले में बढ़ रहे चाकूबाजी के मामले को लेकर सरकंडा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चाकू और एक गुप्ती बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि राजकिशोर नगर अम्बा पार्क चिंगराजपारा में 2-3 लड़के अपने पास धारदार चाकू और गुप्ती रखे और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दुर्गानगर निवासी पूरन नेताम उर्फ बड़ा, गणेश चौक चिंगराजपारा निवासी विकास पांडे और चिंगराजपारा निवासी सुमित उर्फ सेट्टी पांडे को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 चाकू और एक गुप्ती बरामद की गई, जिसे जब्त कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं फिर बढ़ने लगी है। रोजाना किसी न किसी थाना क्षेत्र में वारदातें सामने आ रही। इसी क्रम में एक बार फिर सरकंडा थाना क्षेत्र के अमरैया चौक चिंगराजपारा में 3 आरोपियों ने एक युवक को पूरी तरह मारपीट करते हुए चाकू मार दिया। दरअसल जूना बिलासपुर निवासी राहुल केवट 10 जून की शाम अमरैया चौक किसी के घर पार्लर का काम करने गया था, जहां से 12 बजे वह वापस निकल रहा था। तभी रेहान उर्फ अजमल अली, वारिस कुरैशी और शेरू खान वहां पहुंचकर उसे यहाँ क्या कर रहा है कहकर गाली गलौच और मारपीट करने लगे। तब पीड़ित राहुल ने मदद के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जिससे आरोपी और गुस्से में आ गए। उन्होंने लकड़ी के बत्ते, ईंट और चाकू से हमला कर दिया, जिससे राहुल को गंभीर चोटें आई है। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने चाटीदी से रेहान उर्फ अजमल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शेरू खान और वारिस कुरैशी की तलाश की जा रही है। आरोपी रेहान से बटनदार चाकू को जब्त कर रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।